नमस्कार मित्रों। साधनाओं में बहुत सारी साधनाएं व्यक्ति करने का इच्छुक रहता है और जिसको जो पसंद है उसे वह करना चाहता है और साधना में हमेशा वह रुचि रखता है जो उसे पसंद है। किसी भी साधना को करने के लिए व्यक्ति को अपने मनोभाव जैसा बोलें वैसी ही साधना करना चाहिए। मित्रों, आज हम आपको भैरव जी की साधना बताएंगे। भैरव जी का नाम आपने सुना है और आप जानते भी हैं, वह तांत्रिक साधना होती है। मित्रों, भैरव जी की साधना क्यों की जाती है और उनके पास शक्ति कहाँ से आई, यह जान लीजिए। बहुत पहले जब वैष्णो माता के पीछे यह भैरव जी पड़ गए तो उन्होंने बहुत बचाव किया और अंत में जाकर वह एक गुफा में छुपी तो वहाँ जाकर भी भैरव जी पहुँच गए और उनसे युद्ध करने लगे। माता ने उनको धराशायी करके उनका अंत कर दिया और अंत करते हुए भैरव जी ने माँ से कृपा प्राप्त की और उनसे वरदान मांग लिया। तभी से जब कोई व्यक्ति माँ वैष्णो के दर्शन के लिए जाता है तो दर्शन करने के बाद उन्होंने वरदान दिया कि जो व्यक्ति मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा उसे मेरी दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। तब से अभी तक आज भी लोग माँ वैष्णो के दर्शन करने के बाद भैरव जी के दर्शन अवश्य करते हैं। और मित्रों, छोटी मोटी बातें आपने गांव देहात में देखी होंगी। कुआं बने या कोई हैंडपंप लगवाए तो जल निकलने से पहले भैरव जी की स्थापना की जाती है और उस जल का अभिषेक करते हैं, भैरव जी को चढ़ाया जाता है। मित्रों, उनका बड़ा ही प्रताप है और उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ भी हैं। जिसके ऊपर भैरव जी प्रसन्न हो जाएं तो वह हमेशा सुखी रहता है और मन इच्छा फल प्राप्त करता रहता है। फिर इस संसार में उसे कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि भैरव जी के ऊपर माँ वैष्णो की कृपा है और भैरव जी की आपके ऊपर है। इस प्रकार से आपके ऊपर दोनों प्रकार की कृपा बनी रहती है। अब आप इस साधना को करेंगे तो आप हमेशा अपने विचार में उन्हीं का ध्यान करते हुए साधना का प्रारंभ करें और जैसी आपको मिले या जैसी आप बना सकें उनकी या तो कोई प्रतिमा बनाएं, मिट्टी से बनाएं, पत्थर से बनाएं, चूने से बनाएं, किसी से भी बनाकर तैयार कर लें। अन्यथा आप किसी फोटो को भी सामने रख सकते हैं जिसकी आपको विधिवत पूजा अर्चना और साधना और मंत्र जाप करना है। मित्रों, रोजाना क्रिया नियम से करनी है। सुबह उठकर नहा धोकर यह सब क्रिया आपको प्रतिदिन करनी है और शाम को भी करनी है। धूप दीप नैवेद्य पुष्प यह सब चढ़ाना है और आपको हमेशा विनती करते रहना है। जो भी आपको परेशानी हो, कष्ट हो, तो वह आपकी उस परेशानी और कष्ट को सुनकर आपका अवश्य ही मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जब आप उनकी साधना शुरू करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको विशेष सावधानी और विशेष वस्तुओं का चयन करना है, उनका ध्यान करना है, क्योंकि तांत्रिक साधना में जिन वस्तुओं की ज़रूरत होती है वह कुछ सात्विक साधनाओं से अलग होती हैं। उन साधनाओं में प्रयोग होने वाले जो वस्तु हैं उनका हम यहाँ जिक्र करेंगे, उन्हें यहाँ बताएंगे। आप उनका इंतजाम पहले से करके रख लें, तब साधना प्रारंभ करें। किसी शुभ मुहूर्त से आप प्रार्थना साधना का शुभारंभ करेंगे तो वह आपकी साधना सफल होगी और फिर नित्य प्रति आप कम से कम एक माला का जाप आपको करना होगा। इस प्रकार से हमेशा आपके ऊपर भैरव जी की कृपा बनी रहेगी और आपको कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी।
अब आप वह वस्तुएं सुन लीजिए जिनकी आपको इस पूजा में आवश्यकता है। इनका आप पहले से इंतजाम करके पूजा स्थल पर रख लें और तैयारी सुचारू रूप से करके पूजा प्रारंभ शुभ मुहूर्त में करना है। वस्तुएं इस प्रकार हैं, आप जान लें। भैरव साधना एक प्रभावशाली तांत्रिक साधना है जो किसी विशेष उद्देश्य या सिद्धि को प्राप्त करने के लिए की जाती है। और भैरव साधना करते समय कुछ सामान्य सी विधि है, उसके हिसाब से ही आपको करना है। फिर हम सामग्री पहले बता दे रहे हैं, आप उसके बाद उस सामग्री का इंतजाम अपने घर में करके रख लें। तो यह सामग्री में भैरव प्रतिमा का एक सुंदर सा कोई चित्र ले लें, काले कपड़े का आसन ले लें जिस पर आप भी बैठें और भैरव जी की भी स्थापना करें। सरसों का तेल या दीपक रखें, काले तिल रखें, लाल या काले रंग के फूल, भैरव मंत्र की माला, रुद्राक्ष या स्फटिक की माला होनी चाहिए, धूप, दीप, कपूर, अगरबत्ती, सुगंधी के लिए अच्छी सुगंधी वाली आप यह रखकर तैयार कर लें। फिर साधना की तैयारी करें। तो साधना में आपको क्या करना है, कैसे करना है, यह विधि आपको सावधानी पूर्वक सुनकर आप साधना करेंगे। साधना एकांत और शुद्ध स्थान पर करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर और घर पूजा स्थल का अलग अलग जगह होता है। मंदिर में ज़्यादा भीड़ भाड़ होने से, या आप ऐसे मंदिर में जाते हैं कि जहाँ हमेशा लोग आते जाते रहते हैं, तो वहाँ आपको शांति नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप अपने घर पर विशेष पूजा कर लें, मंदिर बना लें छोटा सा और एक कमरा बना लें। फिर उसका स्थान का चयन करें कि जहाँ आपको शांति से साधना करने का समय मिले, और फिर पूजा आप करें। पूजा की सामग्री में काले तिल और लाल काले कपड़ा आप रखें, फूल भी लाल काले रखें, धूप दीप कपूर को तैयार रखें। आवाहन और ध्यान भैरव जी का करेंगे तो आपको यह मंत्र बोलना है, ओम भूर्भुवः स्वः ओम क्रीम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र से आवाहन करेंगे और उसके बाद आपको फिर मंत्र जाप करना है। तो उसका यह मंत्र है, भैरव मंत्र आप जाप करें इस प्रकार से, ओम क्रीम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र की कम से कम 108 बार मंत्र आपको जाप करना है, यानी एक माला का जाप तो निश्चित करना ही है। भोग और प्रसाद में आपको भैरव जी को गुड़ काले तिल का भोग लगाएं और आरती करते समय कपूर जलाकर आरती करें और फिर प्रसाद वितरण करें। समाप्ति के बाद, साधना समाप्ति के बाद भैरव जी से अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और उनको धन्यवाद दें। यह आपको रोजाना करना है। साधना करने के लिए मन और वातावरण की शुद्धि का ध्यान रखें। भैरव साधना को श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वह साधना सफल नहीं होगी। ध्यान रहे, तांत्रिक साधनाओं में सही विधि और प्रक्रिया का पालन करना अति महत्वपूर्ण है, और यदि संभव हो तो अनुभवी का मार्गदर्शन लें।